नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं तुषार सैनी और थानेसर विधायक सुभाष सुधा के घर के बाहर क्षेत्रीय समाज, राजपूत समाज के लोग धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। उनका साफ कहना है कि जो थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने वादा खिलाफी करी है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विधायक सुभाष सुधा ने ना तो दोबारा बैठने की बात की है, ना कोई हमारे साथ बातचीत करने की बात की है। उन्होंने ये भी कहा कि राजपूत समाज के लोग अब परमानेंट यहाँ पर तंबू गाड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 5 तारीख को एक बड़े जलसे के तौर पर राजपूत समाज एक बड़ी प्रदर्शन करेगा कुरुक्षेत्र में। थानेसर विधायक सुभाष सुधा के घर के बाहर पर करेगा। अब राजपूत समाज के लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं, हाथ में तख्तियाँ उन्होंने ले ली हैं। अब आगे देखना होगा क्या होगा। क्या विधायक सुभाष सुधा इनके साथ बातचीत करेंगे? क्या ये मामला खत्म होगा? क्या ये अपनी मांगे मनवा पाएंगे? देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया। तुषार सैनी। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, सुभाष सुधा जिंदाबाद, सुभाष सुधा जिंदाबाद, सुभाष सुधा होश में आओ। हम तो धरना देना नहीं चाहते थे। विधायक जी ने जो है ना वादा खिलाफी कर दी और विधायक जी बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। और अगर विधायक जी बात करें और बैठ के हमारे मसले को सुलझा दें तो हमने धरना करने की जरूरत ही नहीं है। हम धरना प्रदर्शन बंद कर देंगे। और आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया है कम लोगों से, जो कि एसपी साहब ने हमारे को कल बुलाया था। बुलाने के बाद उन्होंने कहा था भी आप जो है ना कल का धरना कैंसिल कर दो। हमने भी कल का धरना तो हम कैंसिल नहीं करेंगे। तो बोले फिर आदमी कम लेके आना। तो फिर हमने आदमी उनकी मान ली, काम कर ली। 3 तारीख को जहाँ पर हम मुजाहरे हैं उसके बाद जो है ना एक बड़ी मीटिंग होगी हमारी। और मीटिंग के बाद हम जो है ना बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे 5 तारीख को। 5 तारीख का प्रदर्शन जो है वो कई हज़ार आदमियों का होगा। फिर हम ना एसपी की सुनेंगे ना किसी और की सुनेंगे। हम अपने हिसाब से जो है ना अपना धरना करेंगे। कुरुक्षेत्र में होगा ये धरना कुरुक्षेत्र में सुभाष सुधा के सामने, घर के सामने होगा वो धरना भी और प्रदर्शन भी। आज विधायक की कोठी के सामने प्रदर्शन करना विधायक जी के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है। जो विधायक 2 बार यहाँ पर विधायक बन चुके हैं, आज क्षत्रिय समाज उनके दरवाजे पर इसलिए आया है कि क्षत्रिय समाज को ये महसूस हुआ है कि ऐसा धोखेबाज विधायक, वादा खिलाफी करने वाला विधायक हमारे समाज ने नहीं देखा। लोग इनके बारे में बहुत कुछ सोचते होंगे, पर हमारे समाज ने पूर्ण रूप से 5 महीने से ये फैसला किया है कि भी ऐसा विधायक जो वादा करके और एक इतने बड़े समाज के साथ वादा खिलाफी की है, ये सुभाष सुधा जी के लिए भी और कुछ थानेसर हल्के के लोगों के लिए भी बहुत शर्म की बात है कि जो एक विधायक पर इतना भरोसा करते हैं। हम भी भरोसा करके 5 महीने पहले इनके भरोसे हमने एक फैसला लिखवाया था अपने समाज का, जो कि 5 महीने पहले 28 जून 2021 को संघर्ष समिति क्षत्रिय सभा जो एक धरना प्रदर्शन कर रही थी क्षत्रिय सभा कुरुक्षेत्र धर्मशाला में, हमारा जो धरना प्रदर्शन था वो हमारे ही समाज के कुछ चुनिंदा लोग जो क्षत्रिय समाज की धर्मशाला के ऊपर कब्जा किए बैठे थे, उनको वहां से हटाने के लिए हमने अपना धरना प्रदर्शन दिया हुआ था। हमें आश्वासन दिलाया विधायक जी ने, जो कार्यकारिणी है हमारे कुरुक्षेत्र सभा भवन की, क्षत्रिय सभा भवन की, उसमें कुछ 21-22 आदमी हैं, जिनमें से 10 आदमी बहुत ही गलत प्रवृत्ति और गलत बदनीयती से समाज की सारी धरोहर को चाटने पे लगे हुए हैं। उन्हें सारे हमारी जो क्षत्रिय सभा की जो संपत्ति है, कोई 1000 करोड़ रुपए के करीब ये संपत्ति है जो पूरे क्षत्रिय समाज की है। उस क्षत्रिय समाज की संपत्ति को बचाने के लिए क्षत्रिय समाज ने प्रदर्शन धरना शुरू किया हुआ था। वो धरना प्रदर्शन क्यों किया था? क्योंकि 22 मेंबर इसमें काबिज हुए बैठे थे। उन 22 में से भी 10 मेंबर ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से सारे समाज की संपत्ति को चट किए बैठे हैं। और इतना बड़ा घोटाला हो चुका था जिसको देखकर सारा समाज एकत्रित हुआ था। सुभाष सुधा जी इन 10 आदमियों के कहने पर हमारे बीच में आए और हमसे वादा करके हमारे साथ एक समझौता किया। उस समझौते के तहत ये बात थी कि हमारे समाज ने 1325 आवेदन दिए थे क्षत्रिय सभा में मेंबरशिप लेने के लिए, और सुधा जी ने बीच में आकर के हमारा धरना उठवाया था कि आप धरना उठा दो और आपकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। हमारी 3 मांगे थी। पहली मांग तो थी 1325 जो विधायक
ये अपने आवेदन आए थे उनको मतलब कि मेंबरशिप दिलाई जाए। अगर 1325 जो सारे हरियाणा प्रदेश के से आई हुई थी मेंबरशिप, तो जो कार्यकारिणी के लोग हैं वो मेंबरशिप देने से कतरा रहे थे कि उन्होंने 107 मेंबर अपने ही परिवार के, यानी कि जो चुनिंदा 10 मेंबर हैं कार्यकारिणी के, उन्होंने अपने 8-8, 10-10 मेंबर क्षेत्रीय सभा में मतलब कि अपने ही तरीके से उनको पास करके और डीआर के पास भेज दिया। जब पूरे समाज को इस बात का पता लगा कि ये धोखाधड़ी समाज के साथ हो रही है, ये अपने ही परिवार में इस सारी सभा के जो अपनी संपत्ति है उसको हड़पने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो सारा समाज एकत्रित हुआ था और पूरा मतलब कि प्रदर्शन कर रहा था। तो उसमें सुभाष सुधा जी ने इंटरफेयर किया, मध्यस्थता की कि मैं आपके फैसला करा दूंगा, क्योंकि सुभाष सुधा उनसे मिले हुए थे अंदर खाते। इस बात का हमें अभी पता लगा कि सुभाष सुधा जी उनसे मिले हुए हैं। यही कारण है कि आज हम जो स्लोगन लिए हुए हैं उन स्लोगन में हमने लिखा है धोखेबाज विधायक नहीं चले, धोखेबाजी नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, वादा करके मुकरना और जो जनता का प्रतिनिधि है और वो वादा करके मुकर जाए, उससे बड़ी शर्म की बात थनेसर के लोगों के लिए, कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए नहीं हो सकती। कब तक रहेगा आप सुधा जी ने लोगों का हमारे साथ धोखा किया है? कब तक रहेगा आप लोगों जब तक सुभाष सुधा जी हमारी 3 मांगे जिनके ऊपर इन्होंने हस्ताक्षर किए हुए हैं उनको अमल में लाने के लिए हमारे साथ बातचीत नहीं करते, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। परमानेंट तंबू गाड़ लिया? परमानेंट पक्का तंबू गाड़ दिया इनके बाहर के आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन सिंह राणा जी।